क्या इसके लिए लगे हुए हैं, मुआवजा मिलेगा क्योंकि अब परिवार बहुत गरीब परिवार से है सर। बिल्कुल। चलिए इनका कहना था जो अंचल से थे, आपका नाम क्या? आपकी बड़ी लड़की थी क्या? सुमन मंजी बेटी थी, पढ़ती थी, कौन क्लास में पढ़ती थी? 10वीं पढ़ती थी। तो वहाँ पे गया तो फिर आप बताएं ग्रामीणों को, आकर गाँव वाले को बताएं बात। सब देखे। तो उसको जब उठाया, उसको दिखाए तो डॉक्टर पास ले गए तो क्या बोला डॉक्टर? हाँ तो ले लगती सारे ने। आपकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। आपके पति कहाँ रहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अभी बरहेता पंचायत के बरहेता ही गांव में आया हूं। आने का उद्देश्य यहाँ ये है कि यहाँ पे कल बादल जो गर्जन हो रही थी इस क्षेत्र में, तो वज्रपात गिरी थी। उसमें वज्रपात में एक यंग जो लड़की थी, जो 10वीं क्लास की छात्र थी, उनका डेथ हो गया है। तो उनके रिश्तेदार से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सूत्रों के हवाले से पता चला कि इस गाँव में और भी ऐसी घटनाएं घटी है। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा उनका घर और उनके रिश्तेदार, उनके परिजन से मैं बात करने की कोशिश करूंगा, कैसे घटी, किस वक्त घटी, मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ये घटना कैसे घटी। यहाँ पे हैं उनके रिश्तेदार, उनके घर पे आप देख सकते हैं उनके घर के हालात क्या है। आप ये देखिए, जहाँ पे जो मौत हुई इस लड़की की, उसका ये घर है। आपका नाम क्या हुआ सर? नाम प्रभु। यहाँ पे एक लड़की की मौत हुई है कल बिजली गिरने से, तो आप क्या लगते हो उसके लड़की के? उसके चाचा लगते हैं। तो कैसे आप जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त कहाँ थे आप? हम तो घर, मेरा इटहरी है। इटहरी आप सुन कर आए हैं? सुन के आए हैं। यहाँ पे जो मौजूद थे, कोई है यहाँ पे? कोई महिला पुरुष कोई भी है? ये सेकंड तो कैसे वो लड़की किस वक्त गिरा था? अब बांके बाजार में थे। आप थे यहाँ पे? हम उसका बहन उसकी बहन है आप? हाँ। अब आज ही आए हैं सुनकर? हाँ। कोई भी ऐसी महिला जो वहाँ पे उस वक्त थे या इस गांव में थे यहाँ पे? आप थोड़ी बात करें थोड़ा यार। है कोई? तो देखिए यहाँ पे जो भी है महिलाएं, चलिए यहाँ पे आप थे जब बिजली गिरी थी? तो जब मैं बिजली गिरा तो देखा कि बिजली गिरा, तो मुझे पता चला कि प्रीति नाम के कोई लड़के पे बिजली वज्रपात गिर गया। तो उसमें गया, मैं उससे अपने जाकर उसे, जो भी बारिश हो रही थी थोड़ा मोड़ा, और मैंने जाकर उसे उठाया। फिर निजी मतलब आप वहाँ पे थे, आप उठा पठा किया उसको? उठा पठा किए हैं। हाँ चलिए, आप उस वक्त कहाँ थे? उसमें हम भी वहीं पे उपस्थित थे और उसे उठा कर लाने का काम किया हम लोग ही। तो जिस वक्त गए थे तो उस वक्त क्या उसकी सांसें चल रही थी क्या? उस समय उसको सांसें तो हल्का हल्का नर चल रही थी। हाँ। ठीक है, बाकी उसको वहीं पे स्पॉट कर गई थी। वहीं पे डेथ हो गया था। खाली वहाँ पे हल्का हल्का शरीर जो था ना, वो हल्का हल्का चल रहा था। ठीक है, सांसें थोड़ी मोड़ी चल रही थी। मगर जैसे ही खाटी पे उठा के लाया गया ना, तो आधे रास्ते में आते आते वहीं पे स्पॉट कर गई। आप कहाँ थे उस वक्त सर? हम उस समय घर पे थे, तो सुना तो हम भी गया देखने के लिए जी। तो देखा तो उस समय गाड़ी से लोग निजी वाहन द्वारा गया, तो फिर लाया तो सब डेथ हो गई। तो उसको क्या कर रही थी लड़की? वो मूंग के खेत में थी, मूंग तोड़ रही थी ना? मूंग तोड़ने में। हाँ, आपका क्या नाम है सर? मेरा टुन्नू कुमार नाम है। टुन्नू कुमार। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ। तो जो लड़की मरी है इस गांव से, वज्रपात और जो बिजली ठनका गिरा है इस गांव में, तो क्या उसके आप जानते थे? जानते थे कि कैसे हुआ? बगल का, जब मैं गांव में, जब मूंग के खेत में भीड़ लगा हुआ था, तो हम वहाँ दौड़ कर जाने लगे। वहाँ देखे कि वहाँ बिजली गिरने से प्रीति कुमारी की मौत हो गई। तो वहाँ से हम लोग टांग के खाटी पर, और डॉक्टर के परामर्श के लिए गए थे ले जाने के लिए उस टाइम खाटी पर ला रहे थे। उसके बाद निजी वाहन से प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल। क्या बोला उपचार के बाद? उसके बाद और घोषित कर दिया क्या? मृत घोषित कर दिया। हम नहीं किया, वहाँ पे डेड बोल दिया कि हमसे नहीं होगा। वहाँ पे मतलब रेफर कर दिया वहाँ से। रेफर करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट ले गया बांका सरकारी में गया, तो वहाँ पे डॉक्टर बोल दिया मृत घोषित कर दिया। वहाँ पे डॉक्टर में मृत घोषित कर दिया। देखिए लड़की की माँ है। क्या नाम है आपका? टुन्नी देवी। आपकी ही बेटी का कल डेथ हुआ है, मौत हुआ है। तो क्या कर रही थी उस वक्त? अरे जाते साल मुंगिया थोड़ा वैसे निहुरवे कैला। और वैसे नहीं से माला के लिए ना कि तो धारा के तोहरे सब झोला गए। तो आप उसके आसपास में ही थे? वहीं पर ही हम पास ना लिए बाला घालिए। आपकी बड़ी लड़की थी क्या? ना माँ जी, सुमन मंजी बेटी थी, पढ़ती थी? हाँ। कौन क्लास में पढ़ती थी? 10वीं में पढ़ती थी। तो वहाँ पे गिरा, तो फिर आप बताएं ग्रामीणों को, आकर गांव वाले को बताएं बात। सब दिखलाती, सब देखे हैं। तो उसको जब उठाया, उसको दिखाए, तो डॉक्टर पास ले गए, तो क्या बोला डॉक्टर? हमारा तो ले लगती सारे ने। आपकी ज्यादा तबीयत उस वक्त खराब हो गई। आपके पति कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। लड़की का नाम क्या था? प्रीति कुमारी। देखिए प्रीति कुमारी की माँ है। कल जो बिजली गिरने से मौत हुई प्रीति कुमारी की, यहाँ बहरा में, ये बरहेता में, तो उसकी माँ है और इनकी हालत ठीक नहीं है। और इनके घर का स्थिति भी आप देख सकते हैं। देखिए एकदम ये टूटा फूटा सा घर है, ये खपड़ैल घर है और ये इन्हीं घर में रहते हैं। और वो लड़की जो थी मूंग तोड़ने गई थी।
अभी खेती बाड़ी का समय चल रहा है, तो मूंग का जो दलहन का जो होता है पौधा मूंग, उसे तोड़ने गई हुई थी। तो उसी क्रम में जो बारिश, जो ये बादल गरजना हुआ और उस पर ठनका गिरा, उसकी मौत हो गई। तो इससे बहुत ही गमगीन है घर वाले। और तो मैं सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इसे मुआवजा दिया या इस तरह की घटनाएं को इसी तरह भी आप बहुत आपके पास उपाय रहता है, सरकारों के पास रोकने के उपाय करें। यहाँ के और भी ग्रामीणों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि और भी ऐसे घटना पहले घटी है क्या, मैं बात करने की कोशिश करूंगा यहाँ के और भी ग्रामीण से। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण हैं, इनके घर पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध कुमार, इसी गांव के हाँ, गांव के हैं? ये मेरा घर है, बगल के मेरे ओ, आपके बगल पड़ोसी की थे। पड़ोसी है। इस तरह का जो घटना है वो 2017 में मैं अपना भाई को खोया। मेरा आप अपने भाई को इसी घटना में खोए? हाँ, मैं जतन यादव नाम था, जी। वो भी बाद में काम कर रहे थे। उसको इसी समय, इसी जून महीने में वज्रपात से उनकी मौत हो गई थी। उसके 15 दिन बाद भी एक मेरे ग्रामीण जानवर चरा रहे थे, उनके पैर भी गिरा, लेकिन थोड़ा झटका था, उनको आनन फानन में ले गए तो किसी तरह वो बच गए। लेकिन इस तरह के आसपास में हमारे बहुत ज्यादा ये घटनाएं हो रही है। मैं सरकार से मांग करूं, ये अभी जो घटना घटी, इसके अलावा भी 2-3 घटनाएं और भी आसपास हाँ, के गांव में हुई है। 2-3 घटना कुछ घटी है। मवेशी भी अभी हाँ, डेथ हुआ मवेशी, है। एक मवेशी मरा है, मेरा खुद अपना भाई मरा है। और मतलब एक बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है बहुत वज्रपात ज्यादा। से गाँव में। ये वज्रपात में इसके करीब करीब 2 किलोमीटर के रेंज में ये हमेशा वज्रपात हर साल गिरते कुछ रहना। न कुछ क्षति करती है। तो आप सरकार और प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं सरकार से, इस राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वज्रपात ज्यादा आकर्षित होता है, और इसके लिए जो है इसे जो बिजली तारित होती है, यंत्र होती है, उसकी यहाँ पे व्यवस्था किया जाए, ताकि आगे भविष्य में गाँव में इस तरह के व्यवस्था घटना- नहीं है। इस गांव में क्या, यहाँ पे करीब 5 किलोमीटर के रेंज में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं चाहूंगा, सरकार से ये निवेदन करूंगा कि वो कम से कम इसकी व्यवस्था यहाँ कर दे, ताकि इस तरह का नुकसान ना हो। ये बताइए, वज्रपात से आपके भाई की मौत हुई थी, क्या आपको कंपनसेशन मुआवजा मिला था क्या? आज तक मुझे उसका कोई मुआवजा नहीं मिला। आज तक सरकार मुआवजा नहीं इस तरह का तंत्र यहाँ पर मतलब कि ऐसी है जो लोगों को परेशानी होती है। तो मैं तो किसी तरह संभाल लिया, मैं संभल गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये परिवार बहुत गरीब है, टूटा हुआ गरीब परिवार है, और इसको मुआवजा जितना जल्दी हो सके सरकार दे। ये नहीं कि हाँ भाई उसकी संतावना दे करके और खाली छोड़ दिया जाए। हर बार क्योंकि ये परिवार इतना गरीब था कि वह बच्ची जिस खेत में मूंग तोड़ने जा रही थी, वो खेत भी किसी और का है। जी, जी, इसका अपना बटाईदार थी। हाँ, बटेदार था, इसका अपना खेत नहीं है, दूसरे के मजदूरी मेहनत करके काम करता था। इनके बाप यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर चेन्नई में धागा मिल में काम करके किसी तरह से अपने परिवार को रोजी रोटी चला रहे थे। तो मैं सरकार से बार बार निवेदन करूंगा कि इनका मुआवजा जितना जल्दी हो ये दे दिया जाए। और इस तरह का यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए थे आपके? यहाँ पर जनप्रतिनिधि कुछ लोग आए, लेकिन वो तनिक क्षण के लिए तो आप केवल बात अपना, रखी थी ये सब? मैं बात रखना चाहा, लेकिन उन लोगों ने कुछ विशेष इस पर ध्यान आकर नहीं दिए। आपको इस मुद्दे पे, आप कहाँ थे? इस ग्राम के आप निवासी हैं? जी, इसी तो अब एक प्रीति कुमारी की जो मौत हुई है तड़िता ये से वज्रपात से, तो क्या किस वक्त थे गाँव में? नहीं, उस समय तो बाजार इधर 5 किलोमीटर दूर भाग के है। तो ये ऐसी जो घटना है और भी घटी है गाँव में क्या? हाँ, हमेशा होते रहती है, साल 2 साल पे 1-2 घटना होते रहती है। ये अब देख रहे थे कि बरहेता पंचायत में ये घटना जो हर बार हो रही है, हर साल हो रही है ये घटनाएं। और ये एक हमारे साथ जो है उनके भाई को खोया है इसी घटना में। तो और कंपनसेशन भी नहीं मिला। होता क्या है कि घटनाएं घट जाती है, सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है, मगर जो नीचे जो जमीनी स्तर पे काम होना होता है वो नहीं हो पाता है, बस रुका रह जाता है। ये कागजों पे ही काम होता है, जो हाथों में उनके जो रकम होते हैं वो नहीं मिल पाती है। मगर ये जो बहुत ही गरीब परिवार से आपने देखिए फूस मकान का मिट्टी का घर है, तो उन्हें कंपनसेशन मिलना बहुत जरूरी है, मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है। और इस तरह की जो घटनाएं रोकने के लिए सरकार को बहुत ही आप संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो ये जैसा कि उन्होंने बताया, जंगली क्षेत्र यहाँ पे आकर्षित ज्यादा होता है। जो विद्युत चालक होते हैं ऊपर से अगर नेगेटिव में वो जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही हर वक्त गिरती है सर, हर वक्त गिरती है आसमानों से। मगर 5% ऐसे बिजली होते हैं, वज्रपात होते हैं जो इनसे जो जमीन पर धरती पर तक पहुंच जाती है, कभी कभी उसके चपेट में इंसान भी आ जाते हैं। तो इसके रोकने के लिए सरकार के बहुत से उपाय हैं, क्योंकि आप तड़ित चालक लगा सकते हैं गांव के आसपास में, क्योंकि जो भी आसपास 1-1.5 किलोमीटर के अंदर के जो भी घटनाएं ये भी गिरे तो वो वहां पे गिरे, ये ग्रामीणों पे नहीं गिरे। आइए आप सुरक्षा दे ग्रामीणों को। शासन प्रशासन दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस गांव को सुरक्षित बनाएं, ऐसी घटना पे एकदम रोक लगाए, नहीं तो ये जो बात है आगे तक चली जाएगी और बिहार के ऐसे भी बदनाम हो ही रहा है। आप देख ही रहे हैं
क्या क्या नहीं हो रहा है बिहार में। और ये भी घटना एक बहुत संगीन मामला है और ये गांव इस बात से बहुत ही नाराज है कि ये घटनाएं होती बढ़ती जा रही है। और मैं निवेदन करता हूं कि इसे इनके परिवार जो प्रीति कुमारी है और उनके पिता का नाम क्या है? प्रीति कुमारी का धनराज प्रजापत। धनराज धनराज प्रजापत। हाँ। तो धनराज प्रजापत की जो पुत्री थी वो प्रीति कुमारी, उनका जो डेथ हुआ है और उनके परिवार को आप मुआवजा दिलवाएं जितना जल्द और ऐसी घटनाओं पर रोकने के लिए आपने पूरी अपनी तंत्र को लगाएं। जय हिंद। में जो मौत हुई है बिजली से जो ये वज्रपात से, तो यहाँ पे अधिकारी आए हुए थे ब्लॉक के, वहाँ पे मुआयना करने, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा क्या क्या हुआ। यहाँ पे आप आए हैं सर, तो आप ब्लॉक से हैं? अंचल से हैं। आप किस पद पे हैं? राजस्व कर्मचारी पद पे। तो यहाँ पे जो वज्रपात से एक लड़की की मौत हुई है, इस प्रकार की और भी घटना घटी है इससे पूर्व में भी, तो आप इसके मुआवजे के लिए क्या प्रोसेस है सर? आपदा प्रकोष्ठ से अनुदान मिलेगा। आपने कल भी हम वहाँ पहुँचे हैं जी, कल भी आप आए थे यहाँ पे, जांच में पहुँचे थे, तब क्या पाया आपने जांच में? हम उस समय अभी कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ था, कोई नहीं, डॉक्टर साहब लगे हुए थे अपना। ओ, मतलब उस समय परामर्श चल रहा था। हाँ, प्रक्रिया चल रहा था। उसके बाद फिर पुनः आज हम जी यहाँ पहुँचे हैं, तो फिर से आप आए? जांच चल रहा है। बाकी अंचल से आए जी। तो क्या यहाँ पे आपने आपके परिवार से मिला आपने? जी मिला। तो ये बताइए क्या कितना तक ये मुआवजा कितना तक मिल सकती इसका ये है? जो भी आपदा के तहत जो राशि सहायता अनुदान राशि दी जाती है उनको उचित दिया जाएगा। तो ये होता है सर कि ये सर होता है कि हर बार होता है कि और भी घटनाएं हुई है इस गांव में, बता रहे थे, तो उनके मुआवजा नहीं मिला, तो इसके लिए क्या होता है? उसके लिए लगे हुए हैं और मुआवजा मिलेगा क्योंकि ये जो परिवार बहुत गरीब परिवार से है सर। बिल्कुल। चलिए, ये इनका कहना था जो अंचल से थे। आपका नाम क्या होता है? अरविंद कुमार जी का जो राजस्व कर्मचारी, उनका कहना ये था कि भाई जरूर मिलेगा। मुआयना करने के लिए आए हुए हैं और ये सही बातें को लिख कर ले गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिल जाती है तो मैं रोकने का भी मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि इस तरह की घटना कर रहे हैं, भरपूर प्रयास किया जा रहा है, लगे हुए हैं, इसका अनुशंसा तुरंत रिपोर्ट कर रहे हैं सब। चलिए, अच्छी बात है। ये बहुत जरूरी है कि ये हो कि क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है, अगर मुआवजा कुछ आर्थिक मदद मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।